जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल राज एकेडमी दीवा में। अभी हम लोग जो कर रहे थे लेसन नंबर 9 कर रहे थे, जिसका नाम था मैप स्केल। ठीक है, मैप स्केल का हमने आधा पार्ट आपको समझा दिया था। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट सेकेंड। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट सेकेंड। ठीक है, पहले पार्ट में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि कितने टाइप के स्केल्स होते हैं। इसको एक्सप्रेस करने के हमारे 3 मेथड होते हैं, वर्बल, न्यूमेरिकल और लीनियर मेथड। क्लियर है? लीनियर स्केल्स क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मैं हम लोग पता वर्बली आपको वर्बली, ठीक है, न्यूमेरिकल स्केल ये हमने वीडियो तभी रिकॉर्ड की है जब हमने आपको पार्ट 1 बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। देखिए, हम कोई भी मैप, अब मैं आपको बताता हूँ, हम कोई भी मैप पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी मैप जब हम बनाते हैं तो उसको हम 2 तरीके से बनाते हैं, या तो एक बड़ा मैप बनाते हैं या तो एक छोटा मैप बनाते हैं। क्लियर है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो हम लोग जैसे अगर मैं से अगर आप बोलोगे कि सर इंडिया बनाओ, तो इंडिया देखिए सर ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? ये सर आपका इंडिया बन गया। क्लियर है सर? क्या लेकिन इंडिया इतना बड़ा है? ध्यान दीजिए, क्या सर लेकिन असल में इंडिया इतना बड़ा है क्या? नहीं सर, मैंने आपको क्या बनाया, इसका एक कॉपी बना के दे दिया कि हाँ इंडिया कुछ रूबरू इतना ऐसा दिखाई देता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो देखिए, तो ये क्या होता है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक बड़े मैप का आपने क्या बना दिया, स्मॉल मैप। क्या बना दिया? स्मॉल मैप। क्लियर है? समझ में आ गया? आपने क्या बना दिया, एक बड़े मैप का क्या बना दिया, स्मॉल मैप बना दिया। क्लियर है? समझ में आया? वैसे ही अगर मैं आपको पूछूं कि सर मुझे बताइए कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर से आप बाहर निकलते हो तो हॉस्पिटल कितनी दूरी पे है? ठीक है, तो आप मुझे क्या बताओगे, सर ये मेरा हॉस्पिटल है, ये मेरा घर है, सॉरी ये मेरा क्या है, घर है। मेरे घर से आप ऐसे निकलोगे, थोड़ा सा लेफ़्ट मारोगे, लेफ़्ट मारने के बाद फिर सीधा जाओगे, सीधा जाने के बाद फिर ऐसे जाओगे, फिर वैसे ऐसे सीधे घूमोगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, और तब आपको क्या मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा। क्या मिलेगा? हॉस्पिटल। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब देख रहे हो, आपने एक छोटे से इलाके को कितना बड़ा बना के दिखा दिया। ये तो इंडिया से भी बड़ा बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपका घर या आपका होम है, आपके घर से हॉस्पिटल कितनी दूरी पे है, तो मैं क्या बोलूँगा, सर पहले तो आप मेरे घर से राइट से मतलब सीधा निकलिए, सीधा निकल के आप क्या मारिए, लेफ़्ट मारने के बाद पहला राइट मारिए, सीधा जाइए, फिर सीधा मार के फिर आप क्या करो, एकदम राइट मारो, राइट मार के फिर आप सीधा कहाँ जाओ, पीछे, मतलब राइट साइड में जाओगे, और फिर क्या मारो, एक और राइट मारो, एक और राइट लंबा वाला राइट मारो, फिर आगे जाओगे सर तो एक और राइट मारो, तो राइट एक और मारोगे, और फिर एक लेफ़्ट मारो, सामने आपको क्या दिखेगा, हॉस्पिटल। तो ये देखो, ये आपके एरिया का मैप हो गया, ये मेरे घर से मेरे हॉस्पिटल का एरिया का मैप हो गया। मतलब इतने छोटी सी डिस्टेंस का, इतनी छोटी सी एरिया का मैंने इतना बड़ा मैप बना दिया। लेकिन अगर आपने मेरे को बोला सर इंडिया का मैप बनाओ, तो मैंने इंडिया को इतना छोटा सा मैप बना दिया। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं स्मॉल मैप और इसको बोलते हैं लार्ज मैप। क्लियर है? इसको लार्ज स्केल मैप भी बोल सकते हैं, या लार्ज मैप भी बोल सकते हैं, या इसको स्मॉल स्केल मैप भी, इसको लार्ज स्केल मैप भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो हम कभी भी कोई भी मैप बनाते हैं तो हम उसको 2 टाइप्स में बनाते हैं, या तो छोटा बनाते हैं या तो बड़ा बनाते हैं। क्लियर है? तो नॉर्मली हम जो अपने इलाके का जो छोटा एरिया होता है उसे हम बड़ा बताते हैं। सर अब मैं देखो इसके अंदर क्या क्या बता सकता हूँ। अगर सर मैं अपने घर से निकलता हूँ तो यहाँ पे एक गार्डन है, मतलब ये क्या बोलते हैं, चौराहा मालूम है ना, जहाँ पे मतलब गाड़ियाँ टर्न मारती हैं, कुछ भी करती है, तो वहाँ पे मेरा चौराहा है। आगे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी मार्केट्स लगती है बहुत सारी। क्लियर है? मुझे मार्केट से होके जाना है, ये पूरी मार्केट्स लगती है हमारे यहाँ। क्लियर है? यहाँ पे साइड में रेलवे लाइन है। क्लियर है? इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, सारी रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के बाजू में बड़ा सा हाईवे है, ये हाईवे जाता है, हाईवे के बाजू से गली जाती है, वही गली है। क्लियर है? ये गली जाती है, यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब एक ये म्यूज़ियम है। ठीक है, हम यहीं से साइड से होके जाते हैं। क्लियर है? तो आपको देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है?
क्लियर है कि नहीं। तो आपने जो ये छोटी एरिया को एक लार्ज मैप बनाया और लार्ज स्केल मैप में आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चलता है कि नहीं सर इनके मेरे घर से निकलोगे तो आपको एक क्या दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। सर्कल से आप जाओगे आगे तो वहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स है, बहुत सारे वहाँ पे शॉप्स है, यहाँ पे खाने वाले की मिठाइयों की शॉप्स है। आगे जाओगे आप तो वहाँ पे आपको रेलवे लाइन दिखेगा, वहाँ पे बड़ा सा हाईवे है वो दिखेगा। हाईवे से जब आप अंदर की गली में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आगे जाके आप देखोगे तो बहुत बड़ा म्यूजियम है। म्यूजियम से आप आगे जाओगे लेफ्ट मारोगे तो आपको हॉस्पिटल दिख देगा। मतलब आपने देखो छोटी सी एरिया का एक लार्ज स्केल मैप बनाया, छोटी सी एरिया का एक लार्ज स्केल, ये देखो एरिया का मैप है, एरिया का मैप कितना बड़ा आपने बनाया तो इसी को बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। ठीक है, छोटी सी एरिया का आपने लार्ज स्केल मैप बताया और उसके अंदर आपने कितने सारी मुझे इंफॉर्मेशन दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, कितनी छोटी से छोटी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी थी। मतलब आप जब लार्ज स्केल मैप बनाते हो तो आप एरिया कम यूज़ करते हो। देखो ध्यान दो, लार्ज स्केल मैप बनाते हो तो उसमें एरिया तो बहुत छोटा होता है, एरिया बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, लेकिन उसमें डिटेल्स, जो डिटेल होती है वो एकदम भर भर के होती है, बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आया। और ऐसे इलाकों का हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया होता है। हमारा लोकेशन हो जाएगा, हम यहाँ रहते हैं, क्लियर है। हमारा जैसे कोई भी लोकेशन, मतलब हमारे एरिया नॉर्मल इलाका, कोई जैसे मैं दीवा में रहता हूँ, दीवा का ये दीवा का मैप हो जाएगा, क्लियर है, छोटा सा, क्लियर है। दीवा स्टेशन के बाजू का, अगर मैं दीवा का मैप ना बोलूँ, मैं दीवा के स्टेशन का बता दूँ, क्लियर है। तो समझ में आ गया। तो मतलब जब भी आप लार्ज स्केल मैप बनाते हो, जब भी आप जब भी आप क्या करते हो, लार्ज स्केल मैप बनाते हो, तो लार्ज स्केल मैप में आपको एरिया बहुत छोटा मिलता है। आप छोटी सी एरिया का बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, डिटेल्स बता देते हो, क्लियर है। इंफॉर्मेशन या तो डिटेल्स बहुत ज़्यादा बताते हो, प्लस अगर उसका एग्जाम्पल कोई देगा तो उसका एरिया क्या है, उसका एरिया, लोकेशन, दीवा स्टेशन, समझ में आ गया। ये छोटी छोटी चौल्स, हमारा मोहल्ला, ये सब क्या है, हमारे एरियाज़ है, क्लियर है, छोटे छोटे एरियाज़ है। लेकिन उसके बारे में जब मैं आपको पूछूंगा तो आप सारी चीज़ें बताना शुरू कर दोगे। वैसे ही जब हम लोग एक बड़ी चीज़ का लार्ज एरिया का क्या बनाते हैं, एक स्मॉल स्केल मैप बनाते हैं। बहुत बड़ा एरिया, तो इतना बड़ा इंडिया है क्या, नहीं है सर, समझ में आ गया। तो इतना बड़ा इंडिया नहीं है तो उसका हम लोग क्या बनाया, एक बहुत छोटा सा पार्ट बना दिया। अब अगर मैं इसमें पूछूंगा कि सर मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या है, नॉर्थ साइड इंडिया में क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। क्या है, पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं हिमालय। बस सर, बस इतना ही है। हिमालय तो इतना बड़ा है, आपने सिर्फ मेरे को बस बताया कि नॉर्थ में क्या है हिमालय। सर नॉर्थ में तो नॉर्थ इंडियन प्लेन भी है कि नहीं, नॉर्थ में क्या है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन भी है, आपने इसके बारे में तो बताया ही नहीं। इसका मतलब जब आप बड़ी सी एरिया का स्मॉल स्केल मैप बनाते हो, स्मॉल स्केल मैप बनाते हो, छोटा सा मैप, बड़े एरिया का हम छोटा ही मैप बना सकते हैं और छोटी एरिया का एक बड़ा सा मैप बना सकते हैं कि नहीं। देखो एक छोटी सी एरिया थी, इसका इतना बड़ा मैप बना दिया, क्लियर है। तो बड़ी सी एरिया का जब हम स्मॉल स्केल मैप बनाते हैं तो लार्ज मैप का स्मॉल स्केल मैप बनाते हैं, तो स्मॉल स्केल मैप में हमें इंफॉर्मेशन और डिटेल एकदम कम मालूम पड़ती है, इंफॉर्मेशन और डिटेल एकदम कम मालूम पड़ती है। वहीं पे देखो यहाँ पे डिटेल बहुत ज़्यादा मालूम पड़ रही है, क्लियर है। और हम लोग एरिया, और जो हमारा एरिया जो होता है, जो हम लोग, ये देखो ये बहुत बड़ा एरिया है ना, ये एरिया तो हम लोग बहुत बड़ा ले लेते हैं, हमारा एरिया तो बहुत बड़ा कंक्लूड करते हैं। देखो बड़ी सी मैप का छोटा सा मैप बनाते हैं और उसका एरिया तो बहुत बड़ा है, तो हम बड़ी सी एरिया का जब हम लोग छोटा सा मैप बनाते हैं तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन हम कम से कम दे पाते हैं। इसमें देखो हमने छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन दे दिया कि मेरे घर से निकलोगे यहाँ पे सर्कल आता है, सर्कल से आएगा तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती है, खाने की पीने की सबकी शॉप होती है। आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक रेलवे लाइन का लाइन दिखेगा, वहाँ से बड़ा सा हाईवे गया, हाईवे से आप जाके आगे तो यहाँ पे बड़ा सा म्यूजियम है, म्यूजियम से आप आगे जाओगे तो हॉस्पिटल आ जाएगा। आपने देखो छोटे से एरिया का एक बहुत बड़ा डिटेल दिया कि नहीं, लेकिन ये देखो एक बड़ी सी एरिया का एक छोटा सा डिटेल दिया कि नहीं। स्मॉल स्केल मैप तो बनाया, लेकिन एक बड़ी सी एरिया का बड़ा सा एरिया है ना, तो बड़ी सी एरिया का क्या बताया, एकदम छोटा से छोटा एकदम डिटेल बताया, क्लियर है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप, क्लियर है। स्मॉल स्केल मैप हम लोग बड़ी सी एरिया का जब छोटा पार्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल एरिया, और लार्ज स्केल मैप मतलब हम छोटी सी एरिया का एक बड़ा सा मैप बनाते हैं उसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप, क्लियर है। तो आपका लेसन इतने में ही खत्म हो गया है, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें कुछ था भी नहीं, क्लियर है। बस आपको ये देखना है कि ठीक है हम लोग बड़ी चीज़ सोच रहे हैं, उससे छोटा सा मैप बनाएंगे। जब छोटा सा मैप बनाएंगे तो उसके अंदर कम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, लेकिन एरिया तो हमारा बहुत बड़ा था ना, पूरा भारत था, तो ज़्यादा एरिया था, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमने बहुत कम दे पाया। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना है, तो आप इंडिया डाल सकते हो,
कॉन्टिनेंट डाल सकते हो, कंट्री, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, ETC एक्सेट्रा। क्लियर। इसका एग्जांपल आपको समझ में आ गया। इसका एग्जांपल एरिया, लोकेशन, कोई भी दिवासेशन, कोई भी पर्टिकुलर एरिया, कोई भी नगर के बारे में, LBS नगर, कोई भी नगर, जैसे मोरारजी देसाई नगर, कोई भी नगर हो गया, तो उसके बारे में आप ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो। क्लियर है। तो आपको इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि 3 टाइप के स्केल मेथड होते हैं, तो इसमें था वर्बल, न्यूमेरिकल और लीनियर स्केल। क्लियर है। तीनों मैंने आपको वर्बली जो बोलते हैं 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, न्यूमेरिकल क्या था 1:6 लाख किलोमीटर, 1:3, 1:4, ये सब था। क्लियर है। तो 1 सेंटीमीटर 6 लाख किलोमीटर ऐसा हो जाएगा। तीसरा था लीनियर, मतलब आपको पूरा लीनियर लाइन पूरा स्केल बनाना है, उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर 2, 3, 4 लिखना है, और 1 सेंटीमीटर आपको पता है, उसके ऊपर लिख देने का 6 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर। तो 4 के अगर रहेगा 5 रहेगा, जितना लाइन आपने बनाया तो वो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, 6 है तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है। आधा पूछेगा तो 3 किलोमीटर। समझ में आ गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि 2 टाइप्स के मैप होते हैं, एक स्मॉल स्केल मैप होता है, एक लार्ज स्केल मैप होता है। स्मॉल स्केल मैप हम लोग बड़े मैप के लिए छोटा मैप बनाते हैं, क्योंकि बड़ा मैप तो बना नहीं सकते, तो छोटा ही बनाना पड़ेगा। और छोटे जगह के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा मैप बनाते हैं, और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भर के देते हैं। क्लियर है। तो जो बड़ी सी एरिया थी उसको हम लोगों ने छोटा बनाया, और छोटा बना के उसके अंदर कम इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ज़्यादा एरिया इंक्लूड करते हैं। ज़्यादा एरिया इंक्लूड किया, लेकिन इन्फॉर्मेशन छोटी सी थी कि बस हिमालय है वहाँ पे। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा इंडिया, कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्री। इसका हम लोग स्मॉल स्केल मैप बनाते हैं, लेकिन जब एरिया का मैप बनाना होगा तो क्या बताओगे कि छोटा सा एरिया है, लेकिन उसके अंदर आप बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ से सर्कल है, ये म्यूजियम है, ये हाईवे है, ये रेलवे है, इतना सब आप बता दोगे। तो छोटे से एरिया का आपने एक बड़ा मैप बनाया, और उसी मैप पे जब आपने इन्फॉर्मेशन दी तो भर के दी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी को हम लोग स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप बोलते हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। शेयर करोगे तभी तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर लोगों से पहुँच पाएगी, और हमारा जो एफर्ट है तभी तो वो निखर के आएगा। क्लियर है। और हमारे वीडियोज़ को आप लाइक और सब्सक्राइब राज अकेडमी दीवा को कीजिए। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले, ये लेसन नंबर 9 है, लेसन नंबर 10 में मिलते हैं फील्ड विजिट में, और वो भी बहुत छोटा सा लेसन है। मिलते हैं। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।